आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो इसके ज़रिए इंग्लिश पढ़ने के लिए भी सीखेंगे और ग्रामर में जहाँ जहाँ रूल अप्लाई होगा उसको भी जानेंगे। करा आ डॉक्टर, a lawyer, a little boy and a priest। एक डॉक्टर, एक वकील, एक छोटा लड़का और एक पुजारी। तो यहाँ देखिए संख्या एक से अधिक हो गया है तो इस्तेमाल किया गया है वर का। इसको वर पढ़ा जाता है, आप लोग बेर पढ़ देते होंगे। तो एक लड़का, एक वकील, एक डॉक्टर और एक पुजारी। आगे है वर आउट फॉर अ संडे आफ्टरनून। सब लोग रविवार की दोपहर के लिए रवाना होते हैं। फ्लाइट ऑन ए स्मॉल प्राइवेट प्लेन। एक फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट कहा जाता है हवाई जहाज से आने जाने वाला जो बैठ कर आते जाता है उसको फ्लाइट कह सकते हैं। अ स्मॉल प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट प्लेन था तो आप मान के चलिए कि उसमें 4 लोग ही सफ़र कर रहे थे और एक जो था पायलट था। आगे देखिए सडनली। सडनली मतलब आप लोग याद रखिएगा, सडनली मतलब होता है अचानक। सडनली मतलब होता है अचानक। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा आप सबके लिए। अचानक, द प्लेन, अचानक क्या हुआ, प्लेन डेवलप्ड इंजन ट्रबल। प्लेन का जो इंजन था उसमें कुछ ट्रबल हो गया, परेशानी आ गया, एक तरह से कहिए तो खराब हो गया। इन स्पाइट ऑफ, याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। ऑफ द बेस्ट एफर्ट, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। एफर्ट का मतलब हो गया प्रयास। ऑफ द पायलट तो पूरा हो गया, पायलट के एकदम बेस्ट प्रयास यानी सबसे अच्छा जितना कर सकता था बेस्ट, उसके बावजूद द प्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन। प्लेन नीचे झुकने लगा यानी उड़ नहीं रहा था बैलेंस के रूप में और अनियंत्रित हो गया और नीचे ही जाने लगा, गो डाउन। आगे देखिए कह रहा है फाइनली, फाइनली द पायलट ग्रैब्ड अ, ग्रैब्ड मतलब होता है झपट लेना, छीन लेना, झपट लेना, छीन लेना। तो अंततः पायलट, पायलट कहा जाता है जो प्लेन को चलाता है, ग्रैब्ड ए पैरासूट। पायलट क्या किया, एक पैरासूट झपट लिया एंड एल्ड टू द पैसेंजर्स। एल का मतलब होता है चिल्लाना, और यात्रियों के ऊपर चिल्लाया। 4 यात्री थे, डॉक्टर, लॉयर, लिटिल बॉय और प्रीस्ट। यात्रियों पर चिल्लाया, पैसेंजर मतलब यात्री। डैट दे बेटर जंप, कि उन लोगों के लिए अच्छा है कि कूद जाए। एंड ही हिमसेल्फ वेल्ड आउट, और वह खुद बाहर कूद गया। देखिए यहां ही आया है इसलिए हिमसेल्फ आया। आगे कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देयर वर ओनली 3 पैरासूट्स। दुर्भाग्यवश केवल 3 पैरासूट्स बचे थे। रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब होता है बचा रहना। दुर्भाग्यवश देयर वर ओनली 3 पैरासूट्स रिमेनिंग, 3 ही पैरासूट्स बचे थे, एक जो था वो पायलट लेके कूद गया। द डॉक्टर ग्रैब्ड वन एंड सेड आई एम अ डॉक्टर।
डॉक्टर ने भी एक झट सा झपट लिया, ग्रेट मतलब झपट लेना, और कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। आई सेव लिव्स, मैं जीवन बचाता हूँ। सो आई मस्ट लिव, इसलिए मुझे अवश्य जीना चाहिए। एंड जम्प्ड आउट, और वह भी पैराशूट लेकर कूद गया। द लॉयर देन सेड, तब वकील ने कहा, आई एम अ लॉयर, कि मैं वकील हूँ। एंड लॉयर्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वकील कहता है कि वकील जो होता है दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट लोग होते हैं। आई डिजर्व टू लिव, कि मैं जिंदा रहना डिजर्व करता हूं। और वो भी अपना पैराशूट लेके कूद गया। द प्रीस्ट लुक्ड एट द लिटिल बॉय एंड सेड, पुजारी छोटे लड़के की ओर देखता है और कहता है, माई सन, मेरे बेटे, आई हैव लिव्ड अ लॉन्ग एंड फुल लाइफ, कि मैंने पूरा जीवन जी लिया, लंबा जीवन जिया, पूरा जीवन जिया। यू आर यंग एंड हैव योर होल लाइफ अहेड, तुम अभी जवान हो और तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अहेड मतलब आगे, आगे तुम्हारा भी पूरा जीवन पड़ा हुआ है। टेक द लास्ट पैराशूट एंड लिव इन पीस, कहता है कि अंतिम पैराशूट ले लो और शांति से जियो। पुजारी कह रहा है छोटे बच्चे से। द लिटिल बॉय हैंडेड द पैराशूट बैक टू द प्रीस्ट, छोटा लड़का क्या करता है, पैराशूट को वापस हैंड कर देता, सौंप देता है, किसको, प्रीस्ट को ही। एंड सेड, और कहता है, नॉट टू वरी, वरी मतलब होता है चिंता, चिंता मत कीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है फादर। द स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जस्ट टू, कि दुनिया का जो सबसे स्मार्ट आदमी समझ रहा था, जो था लॉयर, लॉयर कह रहा था, आई एम द स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, कि जो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी अपने आप को समझ रहा था, जस्ट टुक, उसने लिया है, जस्ट टुक ऑफ विथ माई बैकपैक, कि मेरा बैग लेकर वो कूद गया। बच्चा वाला बैग लेकर वकील कूद गया, उसको पैराशूट समझ रहा था और अपने आप को कह रहा था कि दुनिया का सबसे महान आदमी है। तो देखिए मोरल क्या मिलता है, योर जॉब डजंट ऑलवेज डिफाइन यू, कि तुम्हारी जो जॉब है वो हमेशा तुमको डिफाइन नहीं करता है। बट बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग्स डज, लेकिन जब तुम एक अच्छे आदमी बनोगे तो वो हमेशा तुम्हारे लिए कभी ना कभी अच्छा ही होगा। तो ये था कहानी स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।